हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के एमसीक्यू का पार्ट सेकंड देखेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है जिसमें 10 एमसीक्यूज़ थे। पार्ट सेकंड में उन्हीं 10 एमसीक्यूज़ के आगे हम स्टार्ट करते हैं। मींस क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया इस सीरीज़ का? Dash is the specific guidelines and directions for efficient and effective completion of the audit work on timely and daily basis so as to minimize audit risk। और आपके ऑप्शन क्या है? ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट सर्टिफिकेट, ऑडिट एक्शन प्लान। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि कौन सी चीज़ है इसमें से, कौन से जो भी आपके चारों ऑप्शन है इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि क्या है, एक गाइडलाइंस है, डायरेक्शन होता है उसमें, जिससे कि पूरा ऑडिट वर्क जो है वो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट किया जा सके, टाइमली और डेली बेसिस पे कंप्लीट किया जा सके, ऑडिट रिस्क मिनिमाइज हो सके। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं, जो कि एक गाइडलाइंस है जिसमें एक डायरेक्शन दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए? यस, करेक्ट आंसर इज़ ऑडिट प्लानिंग। तो ऑडिट प्लानिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि ऑडिटिंग करने से पहले ही हम ऑडिट प्लान तैयार करते हैं, जिसमें क्या हो गया कि सारी स्पेसिफिक गाइडलाइंस और डायरेक्शन मेंशन होते हैं जिनके बेसिस पे ऑडिट वर्क कंप्लीट किया जाना होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? डैश इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ अ बिजनेस कंसर्न or a factory by which the duties of various clerks are arranged in such a way that the work of one person is automatically checked by another। तो ऑप्शन क्या है आपका? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट या ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना क्या है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है या किस चीज़ को हम ऐसा कहते हैं कि जिसमें इस तरीके से हर चीज़ की जाती है कि एक एम्प्लॉय का वर्क दूसरा एम्प्लॉय अपने आप रीचेक कर लेता है। मीन्स डाउट की या ऑडिट में, ऑडिट जब हम करते हैं और कुछ गलतियां हमें पता चलती है तो गलतियां होने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। उनका पूरा जो इंटरनल सिस्टम होता है, अकाउंटिंग करने का जो पूरा फ्रेमवर्क उन्होंने तैयार कर रखा होता है, उसमें ऐसा होता है कि जितने भी लोग हैं इस तरीके से अरेंज किएंगे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो वो ऑटोमेटिकली सारा वर्क चेक होता जाता है। तो ऐसे उसे क्या कहते हैं? वो इंटरनल कंट्रोल होता है, इंटरनल चेक होता है, इंटरनल ऑडिट होती है, या फिर ये सब चीज़ों को ही ये चीज़ कहते हैं। राइट? तो क्या होगा ये, इसका आंसर क्या होगा? सो करेक्ट ऑप्शन इज इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक में इस तरीके से अरेंज होता है कि एक का वर्क दूसरा अपने आप चेक कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने लेजर पोस्टिंग का काम, वाउचर्स बनाने का काम किसी को दिया है और उसके बाद वाउचर की एंट्री करने का काम किसी और को दिया है। तो जब वाउचर जो बना रहा है उसने मान लीजिए अपना वर्क कंप्लीट किया, पर जब एंट्री करने को आया तो बट ऑब्वियसली वो वाउचर उठा के जब एंट्री करेगा तो वहाँ पे डेट सही है कि नहीं, साइंड है कि नहीं, अमाउंट करेक्ट है नहीं, कि ये अपने आप चेक हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि एक क्लर्क का वर्क दूसरा अपने आप चेक कर लेता है। इस तरीके से आप फ्रेम करते हो पूरा सिस्टम को। तो दैट इज़ इंटरनल चेक। इस चीज़ को हम इंटरनल चेक कहते हैं, ये एक मेथड है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश लेज आउट द स्ट्रैटेजीज टू बी फॉलो टू कंडक्ट एन ऑडिट। ऑडिट करते टाइम या ऑडिट करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज, जो भी स्ट्रैटेजीज हम फॉलो करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मतलब ऑप्शन क्या है? मतलब ये एक एक्शन प्लान होता है जहाँ पे स्ट्रैटेजीज दी होती हैं जिसके बेसिस हम ऑडिट करते हैं, या वो ऑडिट प्लान होता है, या ऑडिट प्रोग्राम होता है, या सब कुछ होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑडिट प्लान। तो ऑडिट प्लान में क्या होती है? सारी स्ट्रैटेजीज दी रहती हैं जिनके बेसिस पे हम ऑडिट करने वाले होते हैं, जिसपे ऑडिट कंडक्ट की जाती है, पूरा प्लान बना रहते हैं उसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट प्लानिंग dash the objective of the audit planning is, first option क्या है? To give appropriate attention to all important areas of audit। second option है to identify potential problems। थर्ड ऑप्शन है टू कोऑर्डिनेट वर्क विद अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट, या फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि ऑडिट प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑडिट प्लानिंग, हम ऑडिट प्लानिंग करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है आप बताइए
कि सारे ऑडिट के सारे एरियाज़ को हम अप्रोप्रिएट अटेंशन दें, या जो जो प्रॉब्लम एरिया हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, या ऑडिट और एक्सपर्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है वर्क को लेके, सब कुछ। क्या आंसर है इसका? तो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ डैश विच आर टू बी फॉलोड फॉर अ प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट प्रोग्राम एक सेट होता है किन चीज़ों का? रूल्स का, पॉलिसीज़ का, इंस्ट्रक्शंस का, या एक्शन का। इनमें से कौन सी चीज़ का वो एक पूरा सेट है जिसके बेसिस पे हम पूरा ऑडिट एग्जीक्यूट करते हैं, पूरा ऑडिट कंप्लीट करते हैं? तो वो आंसर क्या होगा, आप बताइए। करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इंस्ट्रक्शन। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसके बेसिस पे पूरा ऑडिट एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑडिट प्रोग्राम प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द ऑडिट स्टाफ एंड रिड्यूसेस स्कोप फॉर। तो ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देते हैं हम। किसे देंगे? ऑडिट स्टाफ को, जो लोग ऑडिट करने के लिए आए हैं। ऑडिट स्टाफ जिनको ऑडिट करनी है, जो टीम मेंबर्स हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ऑडिट प्रोग्राम में। तो वो इंस्ट्रक्शन क्यों दिया जाता है? उससे क्या हो सकता है? इसलिए होता है कि इससे अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग क्या रिड्यूस होती है, नेग्लिजेंस या लाइबिलिटीज़। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ऑडिट स्टाफ को, और इससे रिड्यूस होती है अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेग्लिजेंस या लाइबिलिटी। तो आंसर इज नेग्लिजेंस, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम इस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है कि हर ऑडिट स्टाफ को पता होता है कि उनको कौन सा वर्क करना है। तो इससे क्या होता है कि वर्क भी सबको पता रहते हैं, और हमें टोटल पता है कि ऑल ओवर ऑडिट में हमें कितना एरिया कवर करना है। फिर उस एरिया को हम स्टाफ को डिवाइड कर देते हैं, तो नेग्लिजेंस का कोई स्कोप ही नहीं रह जाता है कि कोई भी चीज़ हमसे ऑडिट करने से छूट जाए। सो आंसर इज नेग्लिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स इन फिक्सिंग द dash for the work done among the audit staff, as work done may be traced back to the individual staff members। तो ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से फिक्स होती है क्या? रेम्यूनरेशन, लाइबिलिटीज़, नेग्लिजेंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिससे क्या हो सकता है कि जो भी ऑडिट स्टाफ जो वर्क कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम इंडिविजुअली लेवल पे देख सकते हैं कि ये ऑडिट वर्क किस स्टाफ ने किया है, मीन्स ये काम आपका था, आपने किया है, ये हम ईजिली पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो क्या फिक्स की जाती है ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू? तो यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑडिट प्रोग्राम क्या हो गया कि पूरा इंस्ट्रक्शन है, पूरा वर्क हमने देख लिया कि हमें ऑडिट में क्या क्या कवर करना है, और पूरे टीम मेंबर को हमने वो डिवाइड कर दिया। तो हर एक मेंबर की, जो टीम में जो हर एक इंडिविजुअल मेंबर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर्टिकुलर वर्क के लिए हो जाती है। तो कुछ भी नेग्लिजेंट नहीं होगा, और हर एक वर्क को हम पता कर सकते हैं कि ये किस मेंबर ने किया है, और अगर कहीं फॉल्ट है तो हम उसको तुरंत साइन कर सकते हैं कि ये आपका वर्क था, आपकी गलतियां हैं। राइट, नेक्स्ट क्या है? ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाई। ऑडिट प्रोग्राम कौन प्रिपेयर करता है? ऑप्शन इज द ऑडिटर, द क्लाइंट, द ऑडिट असिस्टेंट, या द ऑडिटर एंड हिज ऑडिट असिस्टेंट्स। कौन लोग प्रिपेयर करते हैं ऑडिट प्रोग्राम? तो ऑप्शन आपके हैं, आंसर इज ऑडिटर। करेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑडिटर ही इंस्ट्रक्शन देता है ऑडिट स्टाफ को। तो जब ऑडिटर इंस्ट्रक्शन देता है, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम क्या इंस्ट्रक्शन है, तो जब वो इंस्ट्रक्शन देता है ऑडिट स्टाफ को, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट स्टाफ तो बना नहीं रहे होंगे, तब वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद नहीं फिक्स करेंगे। तो जो मेन हेड है, जो ऑडिटर है, वो ही सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है, सभी को इंस्ट्रक्शन देता है, पूरा ऑडिट प्रोग्राम डिज़ाइन करता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग डज नॉट कवर। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, डज नॉट कवर मतलब पूरा स्कोप में कौन सी चीज़ को कवर नहीं की जाती है ऑडिटिंग के? वाउचिंग, चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, लेजर पोस्टिंग, या ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन सी चीज़ ऑडिटिंग के दायरे में नहीं आती, उसके पर्व्यू में नहीं आती है? क्या हम वाउचिंग करते हैं ऑडिटिंग में? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं? क्या हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं ऑडिटिंग में? या हम सब कुछ कर देते हैं, सब कुछ ही मतलब ऑडिटिंग के पर्व्यू से बाहर है? तो आंसर इज लेजर पोस्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लेजर पोस्टिंग हमारा अकाउंटिंग का वर्क है, ना कि ऑडिटिंग का वर्क है। ऑडिटिंग का वर्क तो चेक करना है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, वाउचिंग, ये सारी चीज़ें। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज।
ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के इर्द गिर्द जब आपकी ऑडिटिंग हो रही होती है, उससे रिलेट कर रही होती है आपकी ऑडिटिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स अप्रोच, ब्लू बॉक्स अप्रोच, ग्रीन बॉक्स अप्रोच या रेड बॉक्स अप्रोच? सो आंसर इज़ व्हाट? ब्लैक बॉक्स अप्रोच। तो आज का आपका ये पूरा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ एंड आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको हेल्प हो रही होगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हम आगे सीरीज़ लाते रहेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।